एक नवरात्रे में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी होती है। जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा, तो जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, इस शारदीय नवरात्रे में जो मां आद्य शक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर लाल पुष्प एक समर्पित करें। जो जलाधारी है, मां पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी मैया, दुर्गा का हस्त कमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी रख दें, और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन, नवरात्रे की, शारदीय नवरात्रे की पंचमी के दिन कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर कर, अर्थात यहाँ बैठते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें, और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है, उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर आ जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर कर या उस पुष्प का दर्शन कर कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल तक मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव पहुंचा कर शंकर भाई। और एक निवेदन करूं आप लोगों से कि बन सके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो, तो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी, देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, इनमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याण का, यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है, उस कल्याण का यदि देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर, उसमें भी बहुत सी चीजें हैं, मां आद्य शक्ति की आराधना की, साधना की, पूजन की पद्धति बहुत सुंदर, उसका ध्यान करें। शिव से कुछ, अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं, तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ। प्रयोग कर कर देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रे में जब 5वां दिन नवरात्रे का रहे, चैत्री नवरात्रे का 5वां दिन रहे, और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया, और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी,
मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो 4 नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्र में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए। पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको सुख अनुभव हो जाए। कार्य से जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी और घटेगी, कष्ट नहीं आ सकता, रोग बीमारी तकलीफ नहीं आ सकती। आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब तो उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो। जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, अभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए। हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। वो तर, जिसको साइटिका की बीमारी होती है या स्लिप डिस्क की बीमारी होती है या कमर की रीढ़ की हड्डी कहीं बाकी टेढ़ी होने लगती है या नसें चौक होने लगी हों, काम ना कर रही हों, तो उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव पर आप कोई भी सफेद कलर के पुष्प, भगवान शंकर के मंदिर में कुंदकेश्वर के नाम से 31 फूल समर्पित करना है। 31 पुष्प, और कुंदकेश्वर के नाम से 31 पुष्प समर्पित कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे की जड़ थोड़ा सा भाग निकालकर ऊपर से छीलकर अंदर का भाग शंकर कुंदकेश्वर को चढ़ाना है। उस जड़ को लाकर उसको पीसना है और पीसकर सुबह के समय पर 3 बार उसका कुंदकेश्वर का नाम लेकर सेवन करना है। जिसको साइटिका और जिसको रीढ़ की हड्डी, स्लिप डिस्क, जिसको प्रॉब्लम होती है उसको बाबा कुंदकेश्वर एक ऐसे महादेव हैं, क्योंकि भगवान शंकर के चरण पर पार्वती के द्वारा फेंका गया कुंद का प्रहार हुआ और उससे बाबा को चोट लगी, जिससे बाबा का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये 2 जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां
उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने है। पद्म पुराण में स्पष्ट किया यह स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, यह शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज, अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की करुणा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो सकता। 9 दिन में एक दिन अगर घर में ज्यादा बीमारी फैल रही हो, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा हो, तो 1 लोटा पानी सुबह स्नान कर कर घर के चारों तरफ घुमाकर नीम के पेड़ के नीचे नवरात्र में डाल देना। महाराज 3 या 4 दिन लगेंगे, आराम लगना चालू हो जाएगा, घर से रोग दूर हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवी भागवत कहती है कि माता का 9 दिवस तक स्थान नीम के पेड़ के नीचे रहता है। इसलिए आज भी दक्षिण दिशा में देवी की मूर्ति नहीं बिठाते, नीम के पेड़ को साड़ी पहनाते हैं, नीम के पेड़ का ही मांग भरकर मंगलसूत्र पहनाकर नीम के पेड़ का ही श्रृंगार होता है और नीम के पेड़ की ही पूजन होती है। दक्षिण दिशा में माता की मूर्ति विराजमान नहीं करते नवरात्र में नीम के वृक्ष की पूजन करते, क्योंकि देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, नवरात्रि तक मां जगत जननी जगदम्बा 64 योगिनियों के साथ में नीम में विराजमान हो जाती। 64 योगिनी। घर के अंदर बैठकर आप 27 मनके की माला जप रहे हो, घर के अंदर बैठकर 30 मनके की माला जप रहे हो, घर के अंदर बैठकर 108 मनके की माला जप रहे हो। आप जितने भी मनके की माला घर के अंदर बैठ रहे हो और जप रहे हो, उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा, मना नहीं है, मिलेगा। पर रुपये में से 54, रुपये में से कितना मिल रहा है? 54, 25%। वही माला आप किसी मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में जप रहे हो, उसका पुण्य मिलेगा केवल आधा, 50%, मात्र 50। महाराज, वही माला आप यदि पीपल, आंवला, समी, बेलपत्र, इन वृक्ष के नीचे अगर आप एक माला को लेकर बैठे हो और बिना आसन के, समी के वृक्ष के नीचे आप कोई मंत्र जप रहे हो, कोई बेलपत्री के पेड़ के नीचे मंत्र जप रहे हो, कोई आंवले के पेड़ के नीचे मंत्र जप रहे हो, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे मंत्र जप रहे हो, तो वहां आसन लगाने की जरूरत नहीं होती। बिना आसन के अगर आपने एक माला का एक मन का भी अगर जपा है, शिव महापुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि 100% पुण्य आपके खाते में उस मंत्र का फल प्रदान कर देता है। उस मंत्र का शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, पद्म पुराण की कथा कहती है कि किसी वृक्ष के नीचे, जिन वृक्षों का गुणगान हमारे शास्त्र करते हैं, जिन वृक्षों का गुणगान हमारी पुराणे करती हैं, उन वृक्ष के नीचे अगर एक मंत्र का मन का भी फेरा जाए,
तो उसका पुण्य हजारों गुना प्राप्त हो जाता, आप रूप प्राप्त होता अपने आप। आप जिस पुण्य को करना चाहो, मेरा बहुत निवेदन है महाराज, बहुत प्रयास करा करो, प्रयास करना। अगर हाथ के मनके की माला भी नहीं हो और किसी पीपल के पेड़ के नीचे 15 मिनट बैठने का मौका मिल गया, आंवले के वृक्ष के नीचे 5 मिनट बैठने का मौका मिल गया, किसी आंवले के वृक्ष के नीचे आप 5 मिनट बैठे हो, ओम नमो नारायण का मंत्र का स्मरण कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लो, बस उसका फल 4 गुना हजारों गुना प्राप्त हो जाता है। शमी के पेड़ के नीचे बैठे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, 4 गुना फल मिलेगा, 1000 गुना फल। बेलपत्री के पेड़ के नीचे गए हो, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करिए, फल मिलेगा। उस फल को हमें पाना है।